भारत की मुसलसल और पैदर पे आबी दहशतगर्दी, दरिया चनाब और रावी में खौफनाक सूरत हाल। चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब बरकरार। पानी के बहाव में इजाफे के बाइस जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ पड़ गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब, मकीन घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर। मौज़ा शाह रसूल और बेटवाही के जमींदारा बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म, फौज तलब। इंतजामिया शहरी बंद को बचाने में मसरूफ। मुल्तान में अकबर बंद पर शदीद दबाव, बस्तियां ज़ेर आब, जिंदगी मफलूज हो गई। तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है। एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। ये सियासी इख्तलाफ और बयानबाजी का वक्त नहीं, अवाम की खिदमत का है। सैलाब खत्म होने तक किसानों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा कर दिया, कहा सैलाब के बायस पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ। BISP से वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिरीन को फौरी मदद दे सकती है। वफाकी सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है ज़राई इमरजेंसी नाफिज करें। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से नुकसान हुए हैं। पहला मरहला रिलीफ, दूसरा मरहला सैलाब मुतासिरीन की बहाली का है। Pakistan has always been desirous of peace. And even in this recent conflict, an unprovoked, unjustified attack by the enemy, which was given a befitting response, and that attack was on a false premise of trying to play the victim card. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और इंसाफ की बात की है। भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी, खुली आबी जारियत है। वफाकी वजीर अतर तारड़ ने कहा भारतीय हुकूमत अब दुनिया में दहशतगर्दी में मुलविस है। मोदी सरकार ने अक़लियतों की जिंदगी को अजीरन कर दिया। कनाडा और दीगर मुल्कों में सिखों के कत्ल वाक़यात भारतीय दहशतगर्दी का सबूत हैं। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात दो कौमी नज़रिए के तनाजुर में देखना चाहिए। खानेवाल में दरियाए रावी पर हैड सिंधनाई को टूटने से बचाने के लिए माए सफोरा बंद को तोड़ दिया गया। घगबार और दरखानाबाद के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। जंग में दरियाए चनाब में रेले से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में आ गए। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में सतलुज का सैलाब नादरन बाईपास के करीब बस्तियों में दाखिल हो गया। राजनपुर दरियाए सिंध में सैलाब के बायस कच्चे के इलाकों में पानी का बहाव तेज। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो एक तेहरा किस्म का जो चौमुखी लड़ाई जिसको कहते हैं, ये जो है ये लड़नी पड़ रही है। लाखों लोग इसमें मुतासर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हादसात वाक़यात में 60 अफराद जाँ बहक हो चुके। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं दरियाई इलाकों में आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी। दरियाई इलाकों में कुछ आबादियाँ रिकॉर्ड के साथ, कुछ बगैर रिकॉर्ड बनाई गई। 8 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी मुतासर हुई। हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं लेते। सैलाब कोई तफरीह करने और वीडियोज़ बनाने की चीज़ हरगिज़ नहीं। कसूर के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ, सिविल इंतजामिया का ताउन भी हासिल। नेवी की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें दरियाए सतलुज के किनारे सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब ज़दगान को फौरी मुफ्त इमदाद और अद्वियात फराहम। मुतासरा खानदानों में खुराक और दीगर ज़रूरी सामान भी तक़सीम।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी जमा, जेलों में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग, गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। फैसलाबाद शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब के शहरों में भी तेज बारिश मुतवक्के। PDMA के मुताबिक बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। पंजम ट्रेमों पर सैलाब की सूरत हाल खतरनाक, आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर रेस्क्यू टीम में दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्म अमल है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सक्खर में बारिश के बाद 2 मुख्तलिफ हादसात, बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रोड़ी के करीब घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे दम तोड़ गए। पुलिस लाइन के करीब नमाज के लिए आने वाले शख्स इमाम बारगाह की छत गिरने से चल बसा। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। अगले 2 रोज तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और नशेबी इलाकों में पानी भरने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 सितंबर तक कराची और अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन नहर ख़याम के आउटफॉल का मुआयना किया। कहते हैं, भरपूर समंदरी लहरों के बायस निकासी चैलेंज होगी, लेकिन हम तैयार हैं। अमला और मशीनरी ग्राउंड पर मौजूद, सूरत हाल काबू में है। नालों की सफाई से मुतालिक सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। शहरी गैर ज़रूरी नक़्ल व हरकत से इज्तनाब करें। पाकिस्तान को एक बार फिर हौलनाक सैलाब का सामना है। लाखों लोग मुतासिर हुए। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा पायदार इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पार्लिमानी लीडर के दरमियान राबतों और तबादलों का फ़रोग वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की हद भी अबूर कर गया। वज़ीर आज़म के स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इजहार इत्मीनान, कहा स्टॉक का तारीखी सतह अबूर करना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का कहना है कि अदालती निज़ाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। निज़ाम इंसाफ में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल होना चाहिए। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। 8 सितंबर 1965 को ऑपरेशन द्वारका की याद में यौम बहरिया मनाया जाता है, जिसमें पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला करके इसे आग का ढेर बनाया था। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब किए गए हमले में भारतीय बहरे को सख्त नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया ने जंगी सितंबर में समंदरी हदूद की हिफाजत और दुश्मन को बहरी मुहाज पर नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। कौम को अपने शोहदा और गाजियों पर फख्र है। समंदर की महाफिज पाकिस्तान नेवी को कौम का सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात।
जवानों, अफसरान और अहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि 65 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। भारत का एक और ड्रामा बेनकाब, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। भारतीय मीडिया एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की फिजा हमवार करने में मसरूफ। मुंबई के नायर अस्पताल को मौसूल होने वाली बम धमकी एक और फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट का हिस्सा। दहशतगर्दी के पै दर पे इत्तलात का भारतीय मीडिया पर आना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की निशानदेही करता है। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब और उसके नुकसानात। भारतीय पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आने से 1300 देहात मुतासिर हो गए। सोशल मीडिया पर सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। मोदी हुकूमत ने पंजाब को डुबो दिया। किसान तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं। पर इसराइल हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, शोधा में 6 बच्चे भी शामिल। स्कूलों, खैमों और घरों में निशाना बनाया गया। सयूनी फौज का गजा सिटी खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी शोधा की तादाद 64,368 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों का हमला। हमास इजरायली यरगमानियों को फौरी रिहा कर दे वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को शराइत कबूल करने की आखिरी वार्निंग। कहा, हमास शराइत कबूल कर ले, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। With an offer, this time he's not got enough. Is there someone to take it? Wicketkeeper says that. Rush had happened. All right, aerially played, now chance of a catch. Yes, taken. Gone, it's all over. Pakistan win this. पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातिह बन गया। फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 66 रन पर ढेर। अफगान टीम के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सैमुल की सीरीज में जीत। सलाम मुतासिन के नाम कप्तान और शाहीन का मैच फीस भी देने का ऐलान। सलमान अली आगा ने कहा कि हम मुश्किल की घड़ी में मुसीबत में घिरे बहन भाइयों के साथ हैं। अब एक होकर सलाम मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जनूबी अफ्रीका को इंग्लैंड के हाथों वनडे तारीख की बदतरीन शिकस्त। आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका को रिकॉर्ड 342 रन से हरा दिया। 415 का हदफ। जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 72 रन पर ढेर। 3 मैचेस की वनडे सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल से यूएई में छिड़ेगी। 8 टीमें मध्य मुकाबले 19 मैचेस खेले जाएंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। शेड्यूल, ट्रॉफी की रोनमाही और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दुबई में होगी। और आखिर में जानिए कि पाकिस्तान ने चौथा गेटवे इंटरनेशनल स्क्रैबल अपने नाम कर दिया। सीनियर कैटेगरी में हशाम हादी खान फातेह, 14 साल अहमद सलमान दूसरे और अफान सलमान तीसरे नंबर पर रहे। यूथ कैटेगरी में मिसबाह रहमान ने मैदान मार लिया। शाहजहान अहमद की दूसरी और मासब फरीदी की 7वीं पोजीशन। टीम आज मलेशिया से कराची आएगी।